तो आज हम लोग पढ़ेंगे भूगोल चैप्टर 1 आपका भारत संसाधन एवं उपयोग। इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनते हैं उसको आज हम लोग देखेंगे। साथ साथ आपके एनसीईआरटी बुक में जितने भी ऑब्जेक्टिव है उसको भी देखेंगे और साथ साथ प्रीवियस ईयर में जितने भी इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव पूछ लिए गए हैं उसको भी देखेंगे और आपके एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनते हैं जो एग्ज़ाम में भर भर के पूछे जाते हैं, आज हम लोग उसको भी देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय। आपका राइट आंसर हो जाएगा कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, सौर ऊर्जा निम्न में कौन सा संसाधन है? यह क्वेश्चन तो धमाल मचा दिया है। आप देख सकते हैं आपके सामने कितने साल ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आपका क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो राइट आंसर हो जाएगा पुनः पूर्ति योग। आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? क्वेश्चन है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, संसाधन के विदोहन से। संसाधन के विदोहन से। अगला क्वेश्चन, समुद्र क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 19.2 किलोमीटर। 19.2 किलोमीटर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। तो आप आइए देखते हैं पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। तो प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन है। तो कोयला और पेट्रोलियम ये आप याद रखेंगे, अनवीकरणीय संसाधन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? यह भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही वीवीआई हो सकते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा, यानी जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाती है। अगला है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? यह क्वेश्चन तो धमाल मचा दिया है। आप देख रहे हैं ना कितने साल में यह क्वेश्चन को पूछा गया है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रेंगुर मृदा। इसको रेंगुर मृदा बोला जाता है। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेंगुर मृदा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा यानी जहाँ पे बालू उलू हो उसको मरुस्थल बोला जाता है। तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार भारत में आप जानते हैं राजस्थान में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? यह भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में, बहुत सारे ईयर में यह पूछा जा चुका है। आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो आपको राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। ये भी क्वेश्चन आपके बहुत सारे ईयर में पूछ चुका है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई, अधिक सिंचाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? यानी कपास की खेती करने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई हो सकते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा काली मृदा। काली मृदा में कपास की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? राइट आंसर हो जाएगा 13 करोड़ हेक्टेयर। 13 करोड़ हेक्टेयर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? यह 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, एड्रीन। एड्रीन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देख सकते हैं 14, 16 और 22 में यह क्वेश्चन को पूछा गया है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? भारत का मंदिर किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, 95.5% महासागरों में निहित है। अगला क्वेश्चन है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण कौन कारण ही पृथ्वी को कहते हैं? आपका राइट क्वेश्चन है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहा जाता है? आप भी देख सकते हैं बहुत सारे ईयर में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो पृथ्वी को बहुत सारे अधिक जल होने के कारण पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कहा जाता है। अधिक मात्रा में जल होने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगला, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, आर्सेनिक। आर्सेनिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? कोई भी प्राणी हो उसके शरीर में कितना प्रतिशत जल निहित होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 65% आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 16%। 16% जनसंख्या विश्व की भारत में निवास करती है। निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सोन नदी। आपका राइट आंसर हो जाएगा सोन नदी। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? भारत में 2001 के जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 19.27%। आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, वनस्पति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में इसका विस्तार है। वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार वन का विस्तार है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का मतलब फैलाव है? ये भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं कितने साल में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 7.1% क्षेत्र में वन का फैलाव है। कहाँ पे? तो बिहार में। पूर्वोत्तर राज्य के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, 60.11%। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो देख रहे हैं कितने साल में पूछा गया है। तो भारत के मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन का विस्तार देखा जाता है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है, यानी कितने भागों में बांटा गया है? प्यारे बच्चों, 3 वर्गों में बांटा गया है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? तो प्यारे बच्चों, राइट आंसर 121 करोड़ थी, जो आपको 2022 के आपको फर्स्ट शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि का विस्तार था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 4 अरब हेक्टेयर। 4 अरब हेक्टेयर आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, जो देख रहे हैं कितने साल में इसको पूछा गया है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर को कहा जाता है। आपको इसको याद रखेंगे। चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध किस देश से था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत से था। भारत से संबंध चरक का था। अगला क्वेश्चन है, टेक्सोल का उपयोग होता है। टेक्सोल का उपयोग किस बीमारी के रोकथाम के लिए किया जाता है?
तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, कैंसर के उपयोग में टेक्सोल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? प्यारे बच्चों आपके एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आप याद रखेंगे आपका राइट आंसर ए, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। संविधान की धारा 21 का संबंध है, यह भी क्वेश्चन 18 में पूछा गया है, यह भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संविधान की धारा 21 किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों की संरक्षण से। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीकी कन्वेंशन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? इनमें से यानी नीचे दिए गए में से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा डॉल्फिन। ये भी क्वेश्चन 11 और 20 के एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है? किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है? 19 और 21 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, लोहा को खनिज की जननी माना जाता है। निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो प्यारे बच्चों लौह अयस्क का एक प्रकार है हेमेटाइट। हेमेटाइट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा लोहा का उत्पादक राज्य कौन सा है? ये भी क्वेश्चन आपको 21-22 में यह क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, झारखंड। झारखंड सबसे बड़ा अयस्क उत्पादक राज्य माना जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला है, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, भारत में लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? इनमें कौन सा लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, मैग्नीज। मैग्नीज आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अभ्रक। आपका राइट आंसर हो जाएगा अभ्रक, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 20% आपका छत्तीसगढ़ लौह अयस्क उत्पादन करता है। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो याद रखेंगे तृतीय आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 10 kg। 10 kg आपका राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? यह भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज। मैग्नीज का उत्पादन सबसे ज़्यादा उड़ीसा करता है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? यह भी क्वेश्चन 18, 20 और 22 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, बॉक्साइड। बॉक्साइड किसका अयस्क है? तो आप बोलेंगे एल्युमिनियम का है, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा बॉक्साइड। अगला है, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? देश में तांबे का कुल भंडार कितना माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 125 करोड़ टन। देश में तांबे का कितना भंडार है? तो 125 करोड़ टन। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन
होता है? बिहार झारखंड में पूरे भारत का कितना प्रतिशत अदरक का उत्पादन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 80। आपका राइट आंसर होगा सी 80। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का यानी सीमेंट बनाने के लिए सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या माना जाता है? ये भी क्वेश्चन आप देख लीजिए, यह भर भर के यह क्वेश्चन को पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए चूना पत्थर। याद रखेंगे, चूना पत्थर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? ये भी 15 में पूछा गया है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए असम में। असम में खनिज तेल का यानी तेल का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो असम आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर के 51 क्वेश्चन को देखे जो आपको प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है और आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। जल्द ही हम इस चैप्टर के पार्ट 2 करके हम और भी क्वेश्चन को लेकर आएंगे जो आपको एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।